जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने दोहा नंबर 68 और 69 आपको पढ़कर बताया था। तो इस वीडियो में हम दोहा नंबर 70 और 71 पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। अस कहीं नारद सुमिरी हरि गिरिजहि दीन आशीष राम होई यह कल्याण अब संशय तजहूँ गिरीश राम संशय तजहूँ गिरीश। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया है और कहा है कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, अब तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयाऊँ आगिल चरित सु नहु जस भयहूँ पति ही एकांत पाई कह मैना नाथन मैं समुझे मुनि नैना। मैना यहाँ से पर्वतराज हिमवान से कहती हैं, जब एकांत में महाराज हिमवान मिलते हैं कि हे पति देव, हे हिमवान मुनि, नारद जी ने पार्वती के विषय में क्या कहा। तो यहाँ पे जो घरु बरु कुलु होई अनुपा करिय विबाहु सुतायन रूपा नत कन्या बरु रहूं कुंवारी संत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों से प्यारी है। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा माता मैना ने हिमवान पर्वतराज से कहा। जो न मिलहि बारू गिर जहि जोगु गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगु सोई विचार पति करहूँ विबाहु जेहिन बहोरी होई उरदाहू। यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वतराज स्वभाव से ही जड़ मूर्ख हैं होते हैं। हे स्वामी, इस बात का विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर हृदय में पीछे से संताप पछतावा न रहे। अस कहीं परी चरण धरि सीसा बोले सहित स्नेह गिरीसा बरु पावक प्रग ते शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना ने पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नारद जी के ना रद्द होने वाली ऐसी कोई उन्होंने बात ना कही हो। जो होगा वही ना रद्द, जिसकी कही हुई बातें कभी असत्य न हो, रद्द न हो, उसी को नारद का मुनि कहते हैं।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रिया सोचु परि हरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान राम। पार्वती निर्मयहु जेहि, सोई करही कल्याण राम। हे प्रिय, सब सोच को छोड़कर हिमवान ने मैना से कहा कि हे प्रिय, सब सोच को छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहूं, तो अस जाइसी खावनु देहूं। करई सो तप जेहि, करई सो तपु जेहूं, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु। आन उपायन मिटहि कलेशु। अब यदि मैं तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय का यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष के तू। अस विचारी तुम तजहु आशंका, सबहि भांति संकर कलंका। सबहि भांति संकरु अलंका। सबहि भांति संकरु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और कल्याण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद पैठारी। पति के वचन को सुनकर मैना ने प्रसन्न होकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। कहती हैं, बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कहीं जाई। जगत मातु सर भाग्य भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय में से लगाने लगी। प्रेम से मैना जी का गला भर आया और कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी से सर्वज्ञ ठहरी माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। अब यहाँ से दोहा नंबर 72 शुरू होगा, वो हम कल दूसरी वीडियो में बताएंगे आप सभी को। तो यह वीडियो कैसा